वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर को पढ़ने वाले हैं। आखिर हम हज़ारों साल का कैलेंडर कैसे सॉल्व करेंगे, वो दिन आ ही गया है। काफ़ी साथी फ़ोन कर रहे थे कि सर आप वो कब पढ़ाएंगे, आज वो घड़ी आ ही गई है। ठीक है, तो आज चलिए हम कैसे इसको सॉल्व करें, चलते हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कैलेंडर समझ में आएगा। कैलेंडर हल करने की शॉर्टकट विधि क्या है? वर्ष का कोड, शताब्दी का कोड और माह का कोड। इस संबंध में हम 2 वीडियो पिछले बना चुका हूँ, आप उनको पहले देख लें। एक बार हम शॉर्ट में इसको रिवाइज कर देते हैं। वर्ष का कोड क्या है, कैसे बनाया? देखो, 0 का कोड 0 होगा, 0 अगर कोई वर्ष उसका कोड 0 होगा। 1 का कोड 1, 2 का कोड 2 और 3 का कोड 3। अब यहाँ 4 से है, 4 का मैंने पढ़ा लिखा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 दाई 40। फिर 4 का गैप है, 40 के बाद 44 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया, 56 हो गया, 60 हो गया, फिर 64 हो गया। आगे और कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे किया हमने? 4 एकम 4, तो 4 और 1 5। एक बार पढ़ा 4 का पढ़ा तो 5 हो गया कोड 4 का। 4 दूनी 8, तो 8 का कोड कितना हो गया? 8 और 2 10। 4 तिया 12, 12 का कोड कितना हो गया? 12 और 3 15। 4 चौको 16, 16 कोड क्या होगा? 16 और 4 20। 4 पंचे 20, तो 20 का कोड क्या होगा? 20 और 5 25। 4 छंग 24, तो 24 कोड क्या होगा? 24 और 6 30। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 4 सत्ते 28, 28 कोड क्या होगा? 7 बार पढ़ा, 28 7 35। 4 अट्ठे 32, तो 32 में 8 जोड़ दिए, 32 और 8 40। 4 नेमा 36, 9 बार पढ़ा, 36 और 9 45 और 4 धाई 40, 40 में 10 जोड़ दिए 50 हो गए। ऐसे हमने यहाँ भी कोड लिखा है। देखिए, 4 का कोड 5, 8 का 10, इस तरह से। लेकिन हम इसको और सरल करना है, जिससे आप उसको मौजवानी उसका उत्तर दे सकें। हमें मालूम है कि सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है, या हम कहें सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। एक पूर्ण चक्र और अंतिम दिन होता है रविवार। एक पूर्ण चक्र शुरुआत कहाँ होती है? 1 से लेकर 7 तक, तो एक पूर्ण चक्र हुआ। एक पूर्ण चक्र के बाद यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ। एक पूर्ण चक्र के बाद जो दिन शेष बचते हैं उसे हम विषम दिन कहते हैं। इसीलिए हम विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। देखिए, 5 तो पूरे चक्र चला ही नहीं है, तो 5, 4 का कोड 5 ही रहेगा। अब आते 10, 10 का कोड क्या होगा? 10 में तुरंत हम 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, तो 10 में 7 की 3 शेष बच गए। जो शेष होते हैं वो ही विषम दिन होते हैं। ठीक है, विषम दिन। तो 8 का कोड क्या हो गया? 10 को और सरल कर दिया 3। 12 का कोड 15 है, 15 को मतलब 7 का भाग दे दें, तो 7 दूनी 14 और 1 15। देखिए, यहाँ भी आपको दिख रहा है। हम 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा। 25 में 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, 4 बचा। 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 2 बचा। और 35 में 7 का भाग देंगे, 7 पन्ना 35, 0, मतलब कोई शेष नहीं। 40 में भाग देंगे 7 का, 7 पन्ना 35, 5 शेष बच रहा है। 45 में 7 का भाग देंगे, 7 सत्ते 49, ज़्यादा हो रहा है, 7 छंग 42, 6 बार गया, 6 पूर्ण चक्र हो गए और 3 शेष बच गए। 50 में 7 का भाग देंगे, 7 सत्ते 49, 1 शेष बचा। देखिए, तो यहाँ 4 का कोड 5, 8 का कोड 3, 12 का कोड 1, 20 का 6, इस तरह से ये हमने कोड इधर बनाए हैं और यहाँ इसको लिख दिया है। मुझे आशा है आप लोगों को चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर क्या किया गया? 4 का अगर 5 है तो 5 का क्या होगा? 6, 6 का 7 उसका 0 और
और 7 का क्या होगा, 7 के बाद 8 संख्या आती है, 8 को और सरल कर लिया, 8 में भाग 7 का दे दिया तो एक शेष बचा। जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो 2 जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, 1 के बाद 2 जोड़ो क्या हो गया 3। अगर कहीं वापस आना है, कोई कैसे 8 का कोड मुझे मालूम है 7 का पूछ रहा है, जब यहाँ 2 जोड़े थे अब 2 घटा दो। कोई कहा कि 8 का कोड अगर 3 है, कोई 7 का कितना होगा, 3 में से 2 कम कर दो 1, ठीक है। 8 का अगर 3 है तो 9 का क्या होगा 4, 10 का 5, 11 का 6। जैसे ही आगे जाएंगे तो उसमें 2 जोड़ दो, 6 2 8 हो गए, क्या हो गए 8। 8 में भाग दे दो 7 का तो एक शेष बच गया, तो 12 है, ठीक है। इस तरह से हमने ये बनाया है। एक हमने पाड़ा ही बनाया है, मुझे लग रहा है 12 का पाड़ा आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है प्लीज़ इसको कंठस्थ कर लें। देखिए कितना सरल है, 12 साल कोई कैलेंडर पूछे तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 वर्ष का कोड क्या होगा, अगर 36 है तो 3, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 कोड होगा 60 का, 12 छंग 72, 72 कोड 6 होगा, 12 सत्ती 84, 84 वर्ष का कोड क्या होगा 7 या 0, 12 अट्ठी 96, 96 कोड 8 और सरल कर दिया 1 हो गया। उसके बाद आगे और सरल करने के लिए 28 का कोड होता है 0, 28 का 0 है, 56 का 0 होगा, देखिए यहाँ 56 का 0 है, 84, 28 एकम 28, 28 दून 56, 28 या 84। अगर ये कोई मिल जाए आपको, ठीक है, तो उसका 0 होगा, 28 का 0, 56 का 0 और 84 का 0। इस तरह से हमने कोड निकाले हैं। प्लीज़ इनको एक बार घर पर देख लेंगे, दोबारा आपको तैयार हो जाएगा। शताब्दी कोड कैसे निकाला है, अब मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा, चलिए इसको साफ़ कर देता हूँ मैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें कैसे ये मैंने निकाला है, ठीक है, ले ली, ओके। चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब शताब्दी का कोड कैसे निकाला है, सेंचुरी का कोड, सेंचुरी अगर लीप वर्ष जानने के लिए हमें 400 का भाग देना पड़ता है। मान लीजिए कोई सेंचुरी ये है, 1600 लिखा हुआ है, तो भाग कितना के देंगे 400 का। 400 का अगर भाग देंगे तो 4 बार गया, पूरा कट गया, ठीक है, 4 चौको 16, शेष कुछ नहीं बचा। तो क्या हो, विषम दिन कितने हुए 0। अगर विषम दिन 0 हो तो उसका कोड होगा -1, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि शॉर्टकट विधि अपनाने के लिए 400 का भाग न देके 4 का भाग दे दिया, इधर के 2 अंक छोड़ दिए, इधर के 2 अंक छोड़ दिए, तो 16/4 मन में कर लिया, तो 4 चौको 16 पूरा कट गया, ठीक है। इसका मतलब लीप सेंचुरी है। अब कोई 1700 को पूछे तो 17 में भाग देंगे बाकी 2 अंकों में 4 का, 4 चौको 16, ठीक है, कितना बचा 1। अगर एक शेष बचे तो उसका कोड होगा 4, देखिए यहाँ 4 है, एक शेष बचा उसका कोड 4 है। अगर 1800 में हम 18 में भाग देंगे, ठीक है, वैसे देना है 1800 में देना है मुझे 400 का, लेकिन हम शॉर्टकट विधि अपना रहे हैं, 18 में भाग दे दिए 4 का, तो 4 चौको 16, 2 शेष बचा। अगर 2 शेष बचे तो उसका कोड 2 होगा। 1900 है सेंचुरी, देखिए हमने क्या किया, उसमें 19 ही लिया, 4 का भाग दे दिया, 4 चौको 16, 3 शेष बच रहा है। अगर शेष 3 बचे तो उसका कोड 0 होगा। तो मुझे लग रहा है कि 16 से हमने एक आधार ये लिया है, कोई भी सेंचुरी आप ले सकते हैं। ये 1600 का लीप सेंचुरी है तो 1, उसके बाद 1700 का विषम दिन 1 है, अगर 1 हो विषम दिन तो 4 होगा उसका कोड। 1800 में 2 विषम दिन है तो उसका कोड 2 होगा। 1900 में 3 विषम दिन है तो उसका कोड क्या हुआ 0। तो कह सकते हैं -1 और 420, 1600 का हो गया -1, इधर हो गया 420। और 420 आप जानते हो किसको कहा जाता है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं महा का कोड। महा का कोड कैसे निकालना है, सामान्य वर्ष के लिए जनवरी 033, 614, 625 और 035 हमने डिवाइड कर दिया, देखिए ऐसे करके 033, 614, 625 और 035, ठीक है। और सामान्य वर्ष के लिए जनवरी फरवरी का कोड ये है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसका कोड, जनवरी का कोड, जो जनवरी कोड होता है उसमें 1 कम कर दो, 0 का मतलब 7, 7 में से 1 गई 6,
फरवरी का 3 है, 3 में से कम कर दो 2, तो केवल जनवरी फरवरी का कोड बदलता है। अगर लीप बर्थ है शेष कोड वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, हम इसको याद कैसे करेंगे एक बार आप देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए जीरो का मतलब है, हम इसमें क्या करेंगे, हम एक विधि अपना रहे हैं, वो विधि, उस विधि से आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। अगर आप कोई भी इसको विधि अपना सकते हैं, लेकिन हमने राइमिंग मेथड का इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, जिससे आप आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। ये आगे अगले वाली वीडियो में हम इसको विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, जिसे निमोनिक मेथड कहते हैं, निमोनिक मेथड के द्वारा हम इसको याद कराएंगे। देखिए जीरो का मतलब हीरो। जैसी नई साल आती है, नया वर्ष आता है, तो बहुत सारी मन में नए ख्वाब सजोए रहते हैं। हम ऐसी तैयारी करेंगे, हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है, हीरो बनना चाहते हैं, एक हम कल्पना करते हैं। ठीक है, याद करने के लिए है ये। ठीक है, तो जीरो का मतलब हीरो कब बनते हैं, नए साल जनवरी में। अब आया थ्री का मतलब ट्री, और मार्च का भी 3 है, तो 3 का होता है ट्री का मतलब पेड़। फरवरी और मार्च महीने में कहते हैं, हे भगवान धूप निकला है सीधी, और हमें पेड़ के नीचे कोई बैठना पसंद नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है, वो चाहता है हमें धूप लग जाए। ठीक है, एक हम, ये कोई फैक्ट नहीं है कि सदा सत्य हो, ये याद करने के लिए हम तरकीब बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता लगा। अब आ गया 6 का होता है विक्स। अप्रैल महीने में विद्यालयों का सत्र प्रारंभ होता है, तो हमें गार्जियन प्लस बच्चों विक्स लगानी पड़ती है, अर्थात तेल मालिश करना पड़ती है कि मेरे विद्यालय में आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लें। तो 6 का विक्स। अब आ गया मई में छुट्टी हो जाती है, तो 1 का हो गया गन। 1 का क्या हो गया, गन। जब बच्चे छुट्टियों में क्या लेते हैं, गन ले लेते हैं, कहीं गुब्बारे फोड़ते हैं। ठीक है, कहीं चिड़िया में निशाना लगाते हैं, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, खिलौने वाली गन की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई अंथा मत लेना। उसके बाद है जून का मतलब 4 का मतलब हो गया डोर। 4 का मतलब डोर। जब छुट्टियाँ हो जाती हैं तो हमारे यहाँ अध्यापकों को घर डोर टू डोर सर्वे करना होता है। कैसे सर्वे करना होता है, कहीं स्कूल, कहीं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, कहीं बाल गणना, कहीं जनगणना काम दे दिया जाता है। चलो आपको ये काम जून महीने में पूरा ख़त्म करना है। उसके बाद फिर जुलाई आ गई, जुलाई में फिर 6 है। 6 का हमने बताया विक्स। जैसे बच्चे आए, फिर बच्चों को मनाना पड़ता है, गार्जियन को मनाना पड़ता है कि भाई मेरे स्कूल में भेजो। गार्जियन करते क्या हैं, कभी कभी कुछ गार्जियन दूसरे स्कूल में दाखिला करा देते हैं, 2 स्कूलों में करा देते हैं। ठीक है, तो हमें उन्हें मनाना पड़ता है, विक्स लगानी पड़ती है, तेल मालिश करनी पड़ती है। 6 का हो गया विक्स, जुलाई हो गया। अब आ गया अगस्त का हो गया टू का मतलब होता है शू कितने होते हैं, दोनों पैरों में मिला के 2। तो कहते हैं बच्चों, 15 अगस्त जब मेरे यहाँ हो प्रोग्राम, तो सब बच्चे शू पहन के आएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 सितंबर आप जानते हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। ये याद ही हो गया, कोई कठिन नहीं है। अब अक्टूबर फिर जीरो और हीरो। अक्टूबर में किसका जन्म मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी हमारे देश के हीरो थे। चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे नमक कानून तोड़ने का आंदोलन हो, सभी क्रांतिकारियों ने हमारे महात्मा गांधी जी का साथ दिया और उस अभियान में सफल भी रहे। इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी दी गई। तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर मनाया जाता है, उसका जीरो। ठीक है, क्योंकि वो हीरो थे। क्या थे, हीरो उस टाइम के। याद हो गया। नवंबर में हो गया 3 क्या हो गया, ट्री। फिर कहते हैं भैया अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, ये आपका पेड़ आ रहा है, इसको छांट दो जिससे सूर्य की रोशनी मेरे सामने सीधी आ जाए और हमें सर्दी थोड़ी मेरे लोगों की दूर हो। ठीक है, याद हो गया 3 का ट्री। अब हो गया 5 का हो गया नाइफ, दिसंबर महीने में। अब क्या करते हैं हम, चाकू से कोई गरम, कभी हम अपने यहाँ मिठाई बना लेते हैं, गुड़ बोलें, गुड़ में बहुत सारी ड्राई फ्रूट डाल के उसको काटते हैं। ठीक है,
उसको किससे काटते हैं? चाकू से, जिससे दिसंबर में मुझे सर्दी कम लगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये कोड याद हो गए होंगे। अगर कोड याद हो गए, चलिए चलता हूँ मैं अब, जिसका काफ़ी इंतजार था, आखिर हम सवाल सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं, आज के ही दिन से हम सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज कितनी तारीख है? हम तारीख लेते हैं। आज तारीख है 19 मई 2021 है। मालूम है कैलेंडर के किसी भी सवाल में 5 इकाइयाँ देखने को मिलती हैं, उसकी भी चर्चा कर लें। नंबर 1 दिन या तारीख, पहली इकाई। नंबर 2 माह, माह कितने? 12 महीने होते हैं। उसके बाद 2021 में वर्ष कितने हैं? 21। सेंचुरी के 2 अंकों के बाद के जो अंक होते हैं उन्हें हम वर्ष कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम वर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ वर्ष कितने हुए? 21, तो वर्ष होगी। अगली इकाई कितनी होगी? वर्ष। वर्ष में नंबर 1 दिन या तारीख, नंबर 2 माह, नंबर 3 वर्ष। वर्ष में 2 हो गए, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष निकालने के लिए हमें वर्ष में 4 का भाग देना पड़ता है। इसमें अगर 4 का भाग दें, 4 पंचे 20, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो कितनी इकाई? 3 और 4। 5वीं इकाई हो गई जिसमें लिख रहा है 2000। 2021 है 2000, तो 2000 हो गई जो सेंचुरी, शताब्दी। 2000 क्या है? शताब्दी। ठीक है, तो टोटल इकाई हो गई 5। तो कह सकते हैं कैलेंडर किसी के सवाल में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? दिन या तारीख। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? दिन या तारीख। और सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई? शताब्दी, सेंचुरी। ठीक है, मुझे लग रहा होगा आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हम जब सवाल हल करेंगे तो इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, पहले दिन, फिर माह, फिर वर्ष और सेंचुरी। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। हमने मान लिया आज ही का दिन ले लिया था। अगर कैसे करेंगे? आज का दिन है 19 मई 2021। 19 को हमने बताया बड़ी संख्या और सरल करेंगे तो 7 का भाग दे देंगे 19 में। 7 दूनी 14, कितने शेष बचे? 5। तो 19 से कितने लिख सकते? 5। मई का क्या बताया? मई का आपने कोड क्या बताया था? मई यहाँ लिखा है, देखो मई का यहाँ बताया था कि मई का 1। वर्ष देखना है 21। देखिए 21 का हमें तुरंत कोड निकालना है। 21 का कोड क्या है? 5, तो धन 5। हमने कहा 2000 सेंचुरी। अगर सेंचुरी 2000 में 2000 सेंचुरी है, इसमें पता करना है सेंचुरी लीप सेंचुरी है कि नहीं, कि सामान्य सेंचुरी है। तो हमने कहा केवल 2 अंक लेंगे, 4 का भाग दे देंगे। 4 पंचे 20, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये लीप सेंचुरी है। अगर लीप सेंचुरी, उसका कोड क्या होगा? -1, तो -1 ये हो गया। बस क्या करो, 5 और 1 6, 5 11, 11 में से 1 कम कर दो तो बचे 10। अगर हम 10 में भाग 7 का दे दें तो 3 बच रहे शेष। 3 का मतलब होता है 1 2 3, 3 का मतलब होगा बुधवार। तो आज बुधवार है, शुभ दिन है, और शुभ दिन से आपने ये सीखा है तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम विस्तार से बताएंगे, तो प्लीज़ आप इसको देखना ना भूलें। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।